वेलकम स्टूडेंट्स, मैं परविंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल गूगल केमिस्ट्री पर, जहां पे हम आज पढ़ेंगे केमिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 9th की, जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, यहां पे हम पढ़ेंगे मैटर की डेफिनेशन, मैटर की एक्सप्लेनेशन, अपने डेली रूटीन में मैटर क्या होता है, क्या नॉन मैटर नहीं होता है, इनकी सिमिलरिटीज, इनके डिफ्रेंसिएशन क्या है, डिफ्रेंसिएशन मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच क्या क्या डिफरेंस है, दोनों में ये मैटर है क्या नॉन मैटर है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये सब पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो पहले तो हम मैटर को समझने की कोशिश करेंगे कि मैटर होता क्या है। ठीक है, अब मैटर समझने के लिए क्योंकि हम आपको बेस्ट एग्जांपल देंगे, आप तभी समझ पाएंगे। अगर हम डायरेक्ट आपको डिफाइन बोल देंगे तो आपके सब ऊपर से निकल जाएगा कि सर ये क्या बोल दिया, हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ा। तो इसलिए हम पहले आपको एग्जांपल देके समझाते हैं। देखिए मैटर क्या होता है, पहले आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। कोई भी ऐसी चीज जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस, ठीक है, या पजेस करती है कोई भी मास, तो उसे हम कहेंगे मैटर। कोई एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड पजेस मास इज नोन एज मैटर। अब हम कहेंगे सर अब एक्सप्लेन करिए, सर कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको, तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर क्या है, मेरे हाथ में है, ये एक पेन है, मार्कर है, इसका क्या है, कोई एक स्पेस है, पजेस करता है मास। कैसे, ये देखिए मैंने हाथ पे रखा है इसको, ठीक है, इसने एक स्पेस लिया तो ये क्या हो गया, मैटर हो गया। ठीक है, चाहे इसमें बहुत लाइट वेट है, ये मेरे हाथ पे इसका मास जो है महसूस नहीं हो पा रहा है कि कितना मास है इसका, बहुत लाइट वेट है, लेकिन फिर भी ये मैटर है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको वेइंग मशीन पर लेके जाएंगे, वेइंग मशीन जिसपे हम भार तोड़ते हैं, ठीक है, जिसमें भार तोलते हैं उसी को वेइंग मशीन कहते हैं। अब उस पर ले जाके अगर हम इसको रखेंगे तो इसका कुछ ना कुछ वेट तो जरूर आएगा, चाहे 10 ग्राम आए, 15 ग्राम आए, 20 ग्राम आए, कितना भी आए। अगर कुछ भी मास आता है, कितना भी पॉइंट में चाहे क्यों ना आए, तो वो मैटर होता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके घर में टेबल रखी है, ठीक है, आपके घर में टेबल रखी है, उस पर आपकी टेबल पे सामान रखा हुआ अच्छा खासा पूरा भरी हुई है टेबल पे, आपको ये मार्कर रखने की जगह नहीं मिल रही उस पर। ठीक है, तो मैं आपको कहूँगा नहीं, अब आप रखो इसको टेबल पे रखो। ठीक है, और ये भी है कि इसको पर्टिकुलर टेबल पे ही रखना है, ये भी नहीं कि किसी सामान के ऊपर रख दिया आपने, इसको टेबल के ऊपर ही रखना है। तो आप क्या करोगे, कैसे रखोगे, आपको जगह बनानी पड़ेगी, जो सामान होगा थोड़ा आप इधर खिसकाओगे, इधर खिसकाओगे, एडजस्टमेंट बनाओगे, थोड़ी स्पेस बीच में बनाओगे, तभी ये मार्कर आप रख पाओगे। इसने क्या मतलब प्रूव हुआ कि इसने कुछ तो स्पेस ली, तभी तो ये हुआ। पजेस करता है मास, मैंने आपको वेइंग मशीन पे वेट करके बता दिया कि ये वेइंग मशीन का वेट करेंगे तो कुछ मास पजेस कर रहा है। स्पेस कैसे पजेस कर रहा है ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ से क्या प्रूव होता है कि ये क्या है, एक मैटर है। अब आप पूछेंगे सर मैटर क्या क्या होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे क्या मैटर है। हमारी सराउंडिंग्स में बच्चों जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, सब मैटर ही होती हैं। अब आप अपने रूम में जहाँ मतलब आप बैठे हैं वहीं पे देखिए, आप कुर्सी पे मान लीजिए बैठे हैं, तो कुर्सी क्या है, वो भी एक मैटर है। आपके सामने डेस्क रखी है, बुक रखी है, वो क्या है, वो भी एक मैटर है। ट्यूबलाइट जग रही है आपके रूम में, बल्ब जग रहा है, ठीक है, दीवारें हैं, बॉटल है, मोबाइल है, जितना कुछ सब कुछ होता है, ये सब की चीज़ें क्या ही है, ये सब मैटर ही होता है। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे सर नॉन मैटर क्या होता है। नॉन मैटर जैसे अगर आपको मैं कंफर्म डिफाइन बताऊं कि ऑलमोस्ट हमारी सराउंडिंग्स में जितनी चीज़ें सब होती हैं ये सब मैटर होती हैं। ठीक है, अब ऑलमोस्ट वर्ड मैंने यहाँ पे क्यों यूज़ किया। अब एक तो सबको आप कहोगे कि बच्चों कि आप कहोगे सर एक तो आप बता रहे हैं चारों साइड की मैटर ही होता है, फिर यूज़ कर रहे हैं वर्ड की ऑलमोस्ट मैटर होता है। ऑलमोस्ट का मतलब तो यहाँ पे यही हो गया कि सारी चीज़ें मैटर नहीं होती हैं। हाँ, तो सारी चीज़ें मैटर नहीं होती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके एक रूम में ट्यूबलाइट लगी हुई है, ठीक है, अब ट्यूबलाइट से क्या है, आपकी लाइट निकल रही है। ट्यूबलाइट क्या है, आप कहेंगे मैटर है। क्यों? क्योंकि वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगी, कहीं पर रखेंगे, मास भी पजेस करती होगी कुछ ना कुछ। लेकिन जो उससे निकलने वाली लाइट है, रोशनी जो है, ठीक है, वो मैटर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रही है। अब आपके रूम में मान लीजिए आपको भरा हुआ रूम है, उसमें आपको ट्यूबलाइट रखनी है, ठीक है, तो उसको लिए आपको स्पेस बनाना पड़ेगा ट्यूबलाइट रखने के लिए, और वो पजेस करती है मास भी, तो ये क्या हो गया, मैटर हो गया। लेकिन अब वही आप कहो कि उसमें रूम में ट्यूबलाइट ऑलरेडी लगी हुई है, अब आपको रोशनी भरनी है उस रूम में, ठीक है, तो क्या रोशनी भरने के लिए आप उस सामान को हटाओगे रूम से? नहीं हटाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कोई ना स्पेस लेती है ना कोई पजेस करती है मास, वो जैसी भी है अपने आप पूरी फैल जाएगी पूरे रूम में और कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगी। तो ये क्या चीज़ हो गई, ये हमारी मैटर नहीं हुई, ये चीज़ें होती है हमारी नॉन मैटर में। अब आपके घर पे देख लीजिए साउंड लगे हुए होंगे, सबके घर में आजकल तो बूफर हो गया, लाउड स्पीकर हो गया। अब मोबाइल के जैसे मैंने एग्जांपल दिया था मैटर है, मोबाइल ही हो गया हमारा, ठीक है, इसमें से जो निकलती है आवाज़ निकलती है, ठीक है, मोबाइल क्या है, ये तो है मैटर है, ये तो हमने समझ लिया। अब इससे जो आवाज़ निकलती है क्या वो मैटर है? बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप कैसे भी हो, जो उसमें जैसे मान लीजिए आवाज़ मोबाइल चल के हमारे पास आ रही है, आप बीच से निकल गए तो क्या आवाज़ कट जाएगी बीच से? नहीं कटेगी, वो तो स्टेट हमारे पास आएगी। क्यों? क्योंकि ये मैटर नहीं है, ये नॉन मैटर चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब होती है नॉन मैटर। और मैटर क्या होते हैं, अब हम आपको और एग्जाम्पल दूँ, जैसे आप लोग शादी में जा रहे हैं, शादी में हम जा रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या है, परफ्यूम सब लोग मारते हैं। आजकल क्या ट्रेंड चल गया, बिना परफ्यूम लोग नहाते नहीं है, लेकिन परफ्यूम पहले मार लेते हैं, नहीं भी नहाए तब भी परफ्यूम मार के चले जाएं।
ठीक है। तो परफ्यूम क्या है, परफ्यूम एक बॉटल के अंदर होती है, जब तक बॉटल की वो अंदर है तब तक तो वो गैस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है मतलब वो मैटर है, ठीक है। लेकिन जब हम उसको मार लेते हैं, अपनी बॉडी पे छिड़क लेते हैं, बिल्कुल नहा लेते हैं कई लोग तो आजकल उससे, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो मैटर के फॉर्म में नहीं रह जाती है, बाहर आते वो मैटर नॉन मैटर हो जाती है। क्योंकि क्या है, फिर हमको वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रही है, ना कोई कर रही है, वो पजेस मास कर रही है, ठीक है, तो हम उसको मैटर नहीं कहेंगे। अब मान लीजिए आप घर में छोले भटूरे बन गए, ठीक है, अब छोले भटूरे क्या है, वो एक मैटर है, लेकिन आप अपने रूम में बैठे पढ़ रहे हैं, आप मान लो मेरी ही क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है, मम्मी आपकी किचन में छोले भटूरे बना रही हैं, ठीक है, आपको क्या बैठे बैठे वहाँ से महक आ जाएगी, यहाँ कहीं तो कुछ तो बन रहा है, आप उठ के जाओगे, महक आई, देखा जाके आपने छोले भटूरे बने, छोले भटूरा क्या है, एक मैटर है, लेकिन जो उसकी महक आज चल के आपके पास है, क्या वो मैटर थी, नहीं, वो मैटर नहीं थी। मैं आपको इसलिए आपकी ज़िंदगी से कोरिलेट कर रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए कि मैटर क्या होता है, क्या मैटर नहीं होता है। क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट मैं अच्छी सी डिफाइन बता दूंगा तो आप आधे लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे क्या होता है मैटर, क्या होता है नॉन मैटर, ठीक है। इसलिए मैं बेस्ट एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो स्मेल आई, तो स्मेल क्या है, नॉन मैटर, उसने कोई जगह घेरी आते हुए हफ्ते तक नहीं घेरी ना, तो क्योंकि वो नॉन मैटर है, वो मैटर नहीं है, इसलिए उसने जगह कोई नहीं घेरी। यही सब नॉन मैटर होते हैं। अब होते हैं, हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे, जैसे मान लीजिए मैटर में कहेंगे सर क्लासिफिकेशन क्या होती है मैटर की, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की फिजिकल क्लासिफिकेशन होती है, केमिकल क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि आपको मैं अगले सेशन में बता दूंगा क्या होता है। आज हम सिर्फ मैटर का पढ़ेंगे। अब आपने कहा सर आपने समझा दिया हमको कि मैटर क्या होता है क्या नहीं होता है। अब मान लीजिए पेपर में पूछ लिया कि सर मैटर क्या है, डिफाइन करिए, डेफिनेशन लिखिए मैटर की और एक्सप्लेन करिए मैटर को, तो एग्जाम्पल तो चलो आपके पास है, आप जो मैंने एग्जांपल दिया उसको आप अपनी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ करके लिख देंगे, लेकिन बेस्ट डिफाइन जो आपको नंबर दिलाएगी वो आप कहाँ से लाओगे, ठीक है, वो डिफाइन आपको मैं दूंगा। आपको अपने चैनल गूगल केमिस्ट्री पे आपको हर एक चीज़ मिलेगी, चाहे कैसी डेफिनेशन मिलेगी, आपको हर चीज़ के फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगी, ठीक है, आपको हर क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कैसे नहीं आ सकते हैं, आपको हर एक क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन एक एक चीज़ एक्सप्लेन करी जाएगी यहाँ पे, ठीक है, आपको अपने चैनल पे। और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैटर की डेफिनेशन क्या होती है। ये मैंने मैटर की डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे, ठीक है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इन आवर सराउंडिंग्स, उससे हम मैटर कहते हैं। इसमें दो चीजें मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊंगा, क्या है जो ऑक्यूपाई करती है, पहला स्पेस, दूसरा क्या है मास। ये चीजें आपको याद रखनी है। मैटर में कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और मास पजेस कर रही है उसको हम कहेंगे मैटर, ठीक है। अब इस डिफाइन को आप लिख लीजिए। अब अगर आप ये डिफाइन अपने पेपर में लिख के आते हैं तो 100% गारंटी मैं देता हूं कि कोई भी टीचर हो आपका नंबर नहीं काट सकता। आपको मैंने इतने सारे एग्जांपल दे दिए, अच्छे से समझा दिया है, ठीक है, आप उसको अपनी लैंग्वेज में ही लिख के आइएगा, कुछ भी लिख के आइएगा, लेकिन इस डिफाइन के साथ हमारा दो एग्जांपल जो अपन दे देते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है आपका कोई भी नंबर काट दे। आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिफाइन लिख लीजिए, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इन आवर सराउंडिंग्स आर मैटर, ठीक है। तो आज आपने पढ़ लिया कि आज मैटर क्या होता है, ठीक है, मैटर की डिफाइन हो गई, मैटर हमने समझ लिया, एक्सप्लेन कर दिया मैटर क्या होता है। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे कि अगला स्टेप क्या होता है। अगला स्टेप क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम पढ़ेंगे तो उसमें दो क्लासिफिकेशन आती है, एक आती है फिजिकल, एक आती है केमिकल। तो पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल। फिजिकल में सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, तीन स्टेट होती है मैटर की, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे ही रोज लगातार नई नई वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँ, आपके लिए नई नई वीडियो लेके आता रहूँ, तो जैसे मैंने आपके साथ एनर्जी के साथ काम किया आप भी हमें वैसे ही सपोर्ट करें, ठीक है, ताकि हमारा चैनल भी अच्छे से चले और हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाएँ और अच्छे से आपको पढ़ा पाएँ। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कैसे कैसे प्रूव करेंगे, एक्सप्लेन करूंगा, मैं डिफाइन दूंगा, सॉलिड को प्रूव करूंगा कैसे मैटर है वो, कैसे गैस हमारी मैटर है, कैसे लिक्विड हमारा मैटर है, कैसे पजेस करती है स्पेस, कैसे पजेस करता है वो ऑक्यूपाई करता है मैस। मैं सब चीज़ को आपको एक्सप्लेन करूंगा अपने नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।